सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने का औपचारिक ऐलान आज हो सकता है। आज चुनाव आयोग इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर सकता है। तो दरअसल पंचायत चुनाव अध्यादेश वापस लेने के कैबिनेट के फैसले को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार दोपहर बाद से मुलाकात कर उन्हें जानकारी दी थी, जिसके बाद इस बारे में राजभवन की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई और आज पंचायत चुनाव रद्द करने का औपचारिक ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किया जा सकता है। तो पंचायत चुनावों को रद्द करने का औपचारिक ऐलान आज राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। आप तक हम ये जानकारी पहुंचा दें कि अध्यादेश वापस लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मुहर लगाई, जिसके बाद अध्यादेश वापस लेने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो आज पंचायत चुनाव रद्द करने के ऐलान पर राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी कर सकता है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए, कल जिस तरह से रोक लगाई गई पंचायत चुनावों को लेकर के, लेकिन आज राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से औपचारिक ऐलान। बिल्कुल कीर्ति, ऐसा ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है कि पंचायत चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से जिस अधिसूचना के आधार पर चुनाव हो रहे थे, जिस अध्यादेश के आधार पर चुनाव हो रहे थे, सरकार ने उस अध्यादेश को वापस ले लिया और इस अध्यादेश पर राज्यपाल की मुहर लग चुकी है। गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऐसे में विधिक सलाह के बाद राज्य निर्वाचन आयोग आज बैठक करने के बाद यह फैसला ले सकता है कि पंचायत चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि पंचायत चुनाव नहीं होंगे, ये करीब स्पष्ट हो चुका है, लेकिन उन तारीखों को आगे बढ़ाया जाएगा, इस बात का जिम्मा राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। साथ ही जो प्रत्याशी अब तक अपना नामांकन कर चुके हैं, जिन्हें चिन्हों का आवंटन हो चुका है, उन लोगों का क्या होगा, इस तमाम विषयों पर राज्य निर्वाचन आयोग को फैसला लेना है। और आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि पंचायत चुनाव के लिहाज से कि पंचायत चुनाव अब कब होंगे, राज्य निर्वाचन आयोग इस पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों सदन में संकल्प ले चुके हैं ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पर अभी मामले हैं जिस पर सुनवाई होनी है। सरकार की पुनर्विचार याचिका पर भी 3 जनवरी को सुनवाई होगी और एक मामले में 3 जनवरी को ही जबलपुर हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। तो कई पेच हैं जो अभी पंचायत चुनाव को लेकर फंसे हुए हैं। हालांकि चुनाव नहीं होंगे स्पष्ट हो चुका है, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग को करना है और आज ये घोषणा हो सकती है। देखिए आकाश, साफ तौर पर सरकार ने यह कहा था कि हम ओबीसी वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं करेंगे। 3 तारीख को जो सुनवाई होनी है, चाहे हम हाई कोर्ट की बात करें चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सरकार चाहती थी कि जल्द से जल्द सुनवाई हो ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विंटर वेकेशन के बाद ही सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो बेहद महत्वपूर्ण बन जाएगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देर शाम दिल्ली भी पहुंचे और दिल्ली में इस मामले को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत विधिक जानकारों से बातचीत की, बैठक की, उनसे सलाह मशवरा की और एक पुनर्विचार याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट पे, जिसपे जल्द हियरिंग की यानी कि जल्द सुनवाई की मांग राज्य सरकार की ओर से की गई थी, लेकिन इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके पहले 3 जनवरी की तारीख तय की गई है, लेकिन 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान होना था और अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या फैसला लेता है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। कीर्ति, बिल्कुल, तो राज्य निर्वाचन आयोग आज औपचारिक ऐलान कर देगा और साथ ही महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में होनी बची हुई है। फिलहाल आकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।